नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। हमारा देश एक विशाल देश है। यहाँ पर अनेक त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ और बड़े ही उल्लास और खुशियों के साथ मनाए जाते हैं। सबसे अधिक खुशी उत्साह के साथ मनाया जाने वाला त्यौहार मेरी दृष्टि में दीपावली है। यह एक दीपों का त्यौहार है और यह माना जाता है कि भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या में वापस आए थे। इसी के लिए उनके स्वागत के लिए दीपकों की मालाएं बनाई गई थी, अर्थात लाइन वाइज दीपक जलाकर उनका स्वागत किया गया था। इसीलिए दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन दूसरी ओर हम इस दिन लक्ष्मी माता की भी पूजा करते हैं और धन प्राप्ति की साधना करते हैं, ताकि हमें धन की देवी माँ लक्ष्मी धन प्रदान करें और हमारा जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहे। दीपावली लक्ष्मी प्राप्ति की साधना भी है। दीपावली के दिन घर के मुख्य दरवाजे के दाईं और बाईं ओर गेहूं की छोटी छोटी ढेरी लगाकर उस पर 2 दीपक जला दें। हो सके तो वे रात भर जलते रहें। इससे आपके घर में सुख समृद्धि की अवश्य वृद्धि होगी। मिट्टी के कोरे दिए में कभी भी तेल घी नहीं डालना चाहिए। दिए 6 घंटे पानी में भिगो कर रखें, फिर इस्तेमाल करें। नासमझ लोग कोरे दिए में घी डालकर काम को बिगाड़ देते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति की साधना का एक और अत्यंत सरल और केवल 3 दिन का प्रयोग दीपावली के दिन से 3 दिन तक, अर्थात भाई दूज तक, एक स्वच्छ कमरे में अगरबत्ती या धूप, केमिकल वाली नहीं, गोबर से बने हुए, करके दीपक जलाकर, शरीर पर पीले वस्त्र धारण करके, ललाट पर केसर का तिलक लगाकर स्फटिक मोतियों से बनी माला द्वारा नित्य प्रातः काल निम्न मंत्र की 2 मालाएं जपें। ओम नमो भाग्यलक्ष्महे चा विद्महे अष्टलक्ष्महे चा धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। अशोक के वृक्ष और नीम के पत्ते में रोग प्रतिकारक शक्ति होती है। प्रवेश द्वार के ऊपर नीम, आम, अशोक आदि के पत्ते को तोरण यानी कि बंधनवार माला बनाकर बांधना मंगलकारी होता है। इसके बाद धनतेरस के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। स्कंद पुराण में आता है कि धनतेरस को दीप दान करने वाला अकाल मृत्यु से पार हो जाता है। धनतेरस को बाहर की लक्ष्मी का पूजन धन, सुख, शांति व आंतरिक प्रीति देता है। जो भगवान की प्राप्ति में, नारायण में विश्रांति के काम में आए, वह धन व्यक्ति को अकाल सुख में, अकाल पुरुष में ले जाता है। फिर वह चाहे रुपए पैसों का धन हो, चाहे गौधन हो, गजधन हो, बुद्धिधन हो या लोक संपर्क धन हो। धनतेरस को दिए जलाओगे, तुम भले बाहर से थोड़े सुखी होगे। तुमसे ज़्यादा तो पतंगे भी सुख मनाएंगे, लेकिन थोड़ी देर में फड़फड़ाकर जल तप के मर जाएंगे। अपने आप में परमात्म सुख में तृप्ति पाना, सुख दुख में सम रहना, ज्ञान का दिया जलाना, यही वास्तविक धनतेरस, आध्यात्मिक धनतेरस है। एकादशी व्रत के बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। एकादशी व्रत के अनेक लाभ हैं। एकादशी के दिन व्रत रखें, उपवास रखें। जो पुण्य सूर्य ग्रहण में दान से होता है, उससे कई गुना अधिक पुण्य एकादशी के व्रत से होता है। जो पुण्य गौ दान, सुवर्ण दान, अश्वमेध यज्ञ से होता है, उससे अधिक पुण्य एकादशी के व्रत से होता है। एकादशी करने वालों के पितर नीच योनि से मुक्त होते हैं और अपने परिवार वालों पर प्रसन्नता बरसाते हैं। इसीलिए यह व्रत करने वालों के घर में सुख शांति बनी रहती है। धन धान्य पुत्र आदि की वृद्धि होती है, कीर्ति बढ़ती है, श्रद्धा भक्ति बढ़ती है, जिससे जीवन रसमय बनता है। परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त होती है। पूर्व काल में राजा नहुष, अम्बरीश, राजा गाधी आदि जिन्होंने भी एकादशी का व्रत किया, उन्हें इस पृथ्वी का समस्त ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। भगवान शिव जी ने नारद से कहा है, एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। एकादशी के दिन किए हुए व्रत, गोदान आदि का अनंत गुना पुण्य होता है। एकादशी के दिन करने योग्य जो बातें हैं, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। एकादशी को दिया जला के विष्णु सहस्त्र नाम को पढ़ें। विष्णु सहस्त्र नाम नहीं हो तो 10 माला गुरु मंत्र का जाप कर लें। अगर घर में झगड़े होते हों
तो झगड़े शांत हो जाएंगे। ऐसा संकल्प करके विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें तो घर के झगड़े भी शांत हो जाएंगे। एकादशी के दिन कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। महीने में 15-15 दिन में एकादशी आती है। एकादशी का व्रत पाप और रोगों का स्वाहा कर देता है, लेकिन वृद्ध, बालक और बीमार व्यक्ति एकादशी का व्रत ना रख सकें तो तभी भी उनको चावल का तो त्याग करना चाहिए। एकादशी के दिन तो जो चावल खाता है तो धार्मिक ग्रंथ से एक एक चावल, एक एक कीड़ा खाने का पाप लगता है। ऐसा डोंगरे जी महाराज के भागवत में डोंगरे जी महाराज ने कहा है। इसी के साथ मैं आज के इस व्याख्यान को समाप्त करता हूँ। दीपावली का त्यौहार, दीपावली का उत्सव आपके लिए शुभ हो। लक्ष्मी माता की कृपा आप पर बनी रहे। आप सदैव सुखी, समृद्ध और खुश रहें और स्वस्थ रहें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।